वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर एंड इक्विवेलेंस से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम 31 से 40 तक ऑब्जेक्टिव तक सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था हर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव को गौर से सुनना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। चैनल लेक्चर की तरफ चलते हैं। आई 31 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, इफ़ ए क्रॉस बी पॉइंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब ए क्रॉस बी की तरफ पॉइंट कर रहा है जेड एक्सिस में, तो वेक्टर ए और बी मस्ट लाई इन, तो ए बी किस में लाई करेगा। तो हमने कहा है जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारे पास उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ए और बी एक्स वाई में लाई करें तभी हमारे पास ए क्रॉस बी जेड में लाई करेगा। समझ आ रही है। अगर ए और बी वाई जेड में लाई करें तो ए क्रॉस बी की तरह लाई करेगा एक्स में। अगर वो एक्स जेड में लाई करें तो ये ए क्रॉस बी की तरह लाई करेगा वाई में, क्योंकि वो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिसके ऊपर दो वेक्टर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हुज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर एक्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे दिए हैं, आज से पूछे स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वाई को वाई से, जेड को जेड से कोरिलेट कर दें। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, वाई वाई से मल्टीप्लाई, जेड जेड से मल्टीप्लाई को आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो स्केलर प्रोडक्ट ये आंसर होता है। ठीक है, सिर्फ जो आई कंपोनेंट है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ, उनको आपस में ऐड कर देते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो है ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वैसे वेक्टर के हमें लॉट ऑफ कंपोनेंट बना जिस तरह मैं कहता हूँ ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट ये भी है, इसका कंपोनेंट ये भी है, इसका कंपोनेंट ये भी है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, जो आपस में क्या हो जी 90 के एंगल बनाए परपेंडिकुलर, से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव द सेम रिजल्ट व्हेन द एंगल बिटवीन देम। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट किस वक्त इक्वल होता है, जब उनके दरमियान एंगल कितना हो, 45। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी, और ये बराबर होता है ए बी कास थीटा, और ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। इनको इक्वल लेना तो ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ए बी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा जी, ए बी कास थीटा। ए बी से कैंसिल, कास को सही बनाएं तो साइन थीटा बाय कास थीटा इक्वल टू 1। साइन बाय कास कितना होता है जी, टेन थीटा इक्वल टू 1। थीटा को उधर ले जाएँ, टेन को उधर ले जाएँ, थीटा टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ 1 किसने एंगल पे होता है जी, 45 डिग्री पे। ये इसका प्रूफ है। अच्छा, कैलकुलेटर पे आप देख भी सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के क्या होगा जी, देखिए मैंने आपको बताया था आई जे के। आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो के आएगा, जे को के से करेंगे तो आई आएगा, के को आई से करेंगे तो जे आएगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। इस तरह से जाएंगे क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव आई क्रॉस जे के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर। ठीक है, आई जे और के। अब देखें जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आपको क्या देगा, आई, तो यहाँ बन जाएगा आई डॉट आई प्लस आई डॉट के। ठीक है, तो जब दो अपोजिट वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर हों और दोनों की डायरेक्शन दोनों के दरमियान एंगल 90, आई और के दरमियान एंगल 90 आता है, और 90 कास 90 क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट में कास आएगा, कास 90 0, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। अब डॉट दोनों सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और सेम वेक्टर में एंगल कितना होता है, 0। आई डॉट आई मतलब कास 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखें द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू इज़। पी और क्यू ये मैंने आपको टॉपिक के अंदर बताया था जब टॉपिक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये एक वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर, ये पी है। पी का क्यू पी के दो वेक्टर, पी के दो कंपोनेंट बनाए तो एक आ जाएगा पी साइन थीटा और एक आ जाएगा पी कास थीटा। ये थीटा इसके दो कंपोनेंट, ये सामने थीटा के सामने साइन थीटा, दूसरा कास थीटा। अब पी कास थीटा असल में क्या है, पी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। और पी और क्यू का जब हम डॉट लेते हैं पी डॉट क्यू, तो ये किसके बराबर होता है, पी क्यू कास थीटा। तो ये क्या होगा, पी डॉट क्यू। तो डॉट प्रोडक्ट असल में प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, और क्रॉस वेक्टर का प्रोजेक्शन ही होता है, वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दूसरे वेक्टर के साथ। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए टास्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं इसको खुद सॉल्व करवा दूँगा आपके पास। अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सोचना, इतना टफ नहीं है आपके पास। द एंगल बिटवीन आई प्लस जे और के प्लस जे, दोनों वेक्टर को ड्रा करना है आपके पास, इजली सॉल्व हो जाएगा। आंसर इसका 60 है, ये आपको होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो मुझे बताना है। ठीक है, होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है जी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकालते हैं, रेजोल्यूशन में जो वेक्टर होता है उसको तोड़ के कंपोनेंट बनाते हैं उसके। इफ़ बोथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर नेगेटिव देन वेक्टर लाइज इन, अगर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो, देखें फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में
इधर आल पॉजिटिव होते हैं, इधर एक्स कंपोनेंट क्या होता है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। उसने कहा है दोनों कंपोनेंट नेगेटिव किस में होते हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। द डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस जे, मैंने अभी आपको बताया जो अपोजिट वेक्टर हों उनमें एंगल कितना होता है 90 और cos 90 कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट देखें ना ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी cos थीटा, और cos 90 क्या होता है जी 0। इधर भी अपोजिट है आई जे 90 0 के आई 90 0, तो तीनों का आंसर क्या आ जाएगा जी 0। तो आज हम लोगों ने मजीद 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। ऑब्जेक्टिव को सुनना है और से एक ऑब्जेक्टिव आपको होमवर्क है उसको लाजमी सॉल्व करना है, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।